कभी मैं कभी तुम, ARY डिजिटल का शाहकार। दो बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान जिन्हें तकदीर ने एक रिश्ते में बांध दिया और फिर इश्क का इम्तिहान शुरू हुआ। अहमद साहब के घर में इन दिनों 2 शादियों की तैयारी चल रही है। बड़ा बेटा अदील जो टॉपर है, मेहनती है और जिस पर पूरे खानदान को फख्र है, उसकी मंगनी शर्जीना मुर्तजा से हो चुकी है। शर्जीना एक मुतवस्सत घराने की बड़ी बेटी है, नौकरी करती है, घर संभालती है और हर चीज मंसूबाबंदी से करती है। इसी तकरीब में उसकी बहन यमुना की भी रुखसती है। एक ही स्टेज, 2 दुल्हने। और फिर है मुस्तफा, अदील का छोटा भाई। पढ़ाई में फेल, करियर का कोई इरादा नहीं, सारा दिन वीडियो गेम्स। घर वालों के नजदीक वो एक नाकाम आदमी है और वो खुद भी इस पर हंस देता है। लेकिन कहानी वहां पलटती है जहां अदील की बॉस रुबाब मंसूर खान उसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर देती है। रुबाब अमीर है, खुद एतमाद है और इस बात की आदी है कि जो चीज चाहे मिल जाए। अदील के सामने 2 रास्ते हैं, मोहब्बत या तरक्की। वो तरक्की चुनता है। शादी से चंद दिन पहले वो रिश्ता तोड़ देता है और रुबाब से निकाह कर लेता है। शर्जीना के पांव तली जमीन निकल जाती है, मगर मसला सिर्फ उसका दिल नहीं, इसी स्टेज पर उसकी बहन की रुखसती है। अगर आज ये खबर फैल गई तो यमुना के ससुराल वालों के सामने दोनों खानदानों की इज्जत मट्टी में मिल जाएगी। और यहीं शर्जीना वो फैसला करती है जिस पर पूरा ड्रामा खड़ा है। वो मुस्तफा के पास जाती है और कहती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पूरे होशो हवास में, पूरी संजीदगी के साथ। इस ड्रामे की सबसे बड़ी कामयाबी इसकी किरदार निगारी है। शर्जीना मंसूबा बंदी पर यकीन रखती है, मुस्तफा लम्हाए मौजूद पर। फरहत इश्तियाक ने दोनों में से किसी को गलत या सही नहीं बनाया, सिर्फ मुख्तलिफ बनाया। और यही वजह है कि जब ये दोनों लड़ते हैं तो नाजिर किसी एक का साथ नहीं दे पाता, दोनों की बात समझ आती है। ये लिखना आसान नहीं होता। मुस्तफा हां कर देता है और यहीं से वो रिश्ता शुरू होता है जो मोहब्बत से नहीं, एक रात की मजबूरी से बना है। 2 लोग जो एक दूसरे को जानते तक नहीं, एक कमरे में बंद हैं। शर्जीना के लिए ये घर अजनबी है। सास शगुफ्ता को ये रिश्ता कभी कबूल नहीं था। उसके नजदीक बड़ी बहू रबाब है, अमीर, बासर। और शर्जीना सिर्फ वो लड़की है जिसे उसके बड़े बेटे ने ठुकरा दिया। लेकिन सुसर इफ्तिखार अहमद और नंद सिद्रा उसे कबूल कर लेते हैं। घर में एक खामोश तकसीम बन जाती है, एक तरफ पैसा, दूसरी तरफ रिश्ता। मुस्तफा इस सारे तनाव में वही करता है जो वो हमेशा करता है, मजाक। हर ताने का जवाब एक हंसी से देता है। और यही इस किरदार की सबसे बड़ी खूबी है और आगे चलकर सबसे बड़ा नुकसान भी। शर्जीना उसे पहली बार गौर से देखती है। उसे वो आदमी नजर आता है जिसे सबने नाकाम कहकर छोड़ दिया, मगर जो कभी किसी से शिकायत नहीं करता। वो उसे निकम्मा नहीं, सिर्फ बेसमत लगता है। दूसरी तरफ अदील की जिंदगी वो नहीं जो उसने सोची थी। रुबाब उससे मोहब्बत करती है, मगर मालिक की तरह। उसका बाप मंसूर साहब हर मुलाकात में याद दिलाता है कि ये सब किसका दिया हुआ है। ज्यादातर ड्रामे मोहब्बत को एक लम्हे में दिखा देते हैं, एक नजर और काम खत्म। यहां मोहब्बत 20 अक़सात लेती है और इसे दिखाने के लिए बड़े मुकालमे इस्तेमाल नहीं हुए। चाय के कप, लैपटॉप पर लगे स्टिकी नोट्स, छत पर बैठी खामोशी। डायरेक्टर बदर महमूद और राइटर फरहत इश्तियाक दोनों जानते थे कि स्लो बर्न का असल हथियार सब्र है और यही इस ड्रामे को बाकी सबसे अलग करता है। अब ड्रामा अपना असल काम शुरू करता है। मोहब्बत एक लम्हे में नहीं होती। चाय के कप, रात की बातें, लैपटॉप पर लगे स्टिकी नोट्स और वो छोटी छोटी आदतें जो याद रह जाती हैं। शर्जीना मुस्तफा से कहती है कि तुम निकम्मे नहीं हो, तुम्हें गेम्स की समझ है, टेक्नोलॉजी की समझ है। इसे पैसे में बदलो, ना अपने लिए बल्कि इसलिए कि कोई तुम पर उंगली ना उठा सके। और मुस्तफा पहली बार कुछ संजीदगी से करता है, एक ऑनलाइन जॉब, गेम डेवलपमेंट। घर वाले हैरान हैं। बाप की आंख में पहली बार उस बेटे के लिए फख्र है। फिर इफ्तिखार साहब को दिल का दौरा पड़ता है, सर्जरी के पैसे चाहिए और मुस्तफा के पास नहीं है। वो रकम रुबाब देती है और इस एक लम्हे में मुस्तफा को अपनी औकात याद आ जाती है। ये मंजर पूरे ड्रामे का बीज है। यही मुस्तफा के अंदर वो कांटा चुभता है जो आखिर तक नहीं निकलता, कि पैसा न हो तो आप अपने बाप के लिए भी कुछ नहीं कर सकते। इसी दौरान शर्जीना और मुस्तफा के दरमियान वो बात हो जाती है जो महीनों से हवा में थी, मोहब्बत का एतराफ, बगैर किसी बड़े मुकालमे के। और नाजरीन को यकीन आ जाता है।
अदील का किरदार इसलिए काम करता है कि वो कभी बदलने का दावा नहीं करता। उसने पैसा चुना और आखिर तक उसी रास्ते पर चलता रहा। रुबाब को भी सिर्फ विलन नहीं बनाया गया, वो खरीद सकती है, जीत नहीं सकती। और यही फर्क इस किरदार को दिलचस्प बनाता है। वो अदील को हासिल कर लेती है मगर कभी पा नहीं सकती। लेकिन रुबाब को यह सुकून मंजूर नहीं। उसे शक है कि अदील के दिल में आज भी शर्जीना है, और यह शक उसे वो काम करने पर मजबूर करता है जो इस ड्रामे का सबसे बड़ा मोड़ बन जाता है। घर में रुबाब के पैसे गायब हो जाते हैं। इल्जाम मुस्तफा पर आता है, और सबसे तकलीफदेह बात यह नहीं कि इल्जाम लगा, बल्कि यह कि उसके अपने माँ बाप ने वो इल्जाम मान लिया। मुस्तफा का वो जुमला ड्रामे का सबसे भारी जुमला है। उन्होंने मुझे चोर कहा और मेरे वालिदैन ने मान लिया। इसके बाद इस घर में रहने की कोई वजह बाकी नहीं बचती। मुस्तफा और शर्जीना घर छोड़ देते हैं, ना सामान ना मंसूबा। एक रात होटल में और फिर एक छोटा सा किराए का फ्लैट। 35,000 में गुजारा, और दोनों की जिंदगी में पहली बार मुकम्मल आजादी। ये एक साथ ड्रामे की सबसे खूबसूरत एक साथ है। गुर्बत है मगर तलखी नहीं। दोनों मिलकर घर बनाते हैं, हंसते हैं, लड़ते हैं, और नाजिर सोचता है कि बस अब ये ठीक है। दूसरी तरफ अदील अंदर ही अंदर गिर रहा है। वो अपनी ही कंपनी की मालूमात हरीफों को बेच रहा है, और अब एक ऐसे शिकंजे में है जिससे निकलना मुमकिन नहीं। मुस्तफा ने वही किया जो सबने उससे कहा था, कमाना सीखो, कुछ बनकर दिखाओ। और जब उसने सीख लिया तो वो आदमी ही ना रहा जिससे शर्जीना को मोहब्बत हुई थी। ये ड्रामे का सबसे तल्ख सच है। हम लोगों से बदलने का मुतालबा करते हैं और फिर उनके बदल जाने का मातम करते हैं। मुस्तफा एक गेम का आइडिया बनाता है, अपने बॉस जोसेफ को दिखाता है, और जोसेफ वो आइडिया चुरा लेता है। ये दूसरी बार है जब मुस्तफा को यह सिखाया जा रहा है कि शराफत की कोई कीमत नहीं। फिर दानिश आता है, एक डेवलपर जो मुस्तफा के काम को पहचानता है और उसे पार्टनरशिप देता है। कंपनी का नाम रखते हैं दान मूसा, और यहां से मुस्तफा की जिंदगी बदलना शुरू होती है। लेकिन अब एक नई चीज दाखिल होती है, मुस्तफा के अंदर साबित करने की भूख। वो इतना कमाना चाहता है कि कोई दोबारा उसकी बीवी को ताना ना दे सके। नियत ठीक है मगर कीमत भारी है। और फिर शर्जीना उसे बताती है कि वो मां बनने वाली है। मुस्तफा खुश होने की अदाकारी करता है मगर उसके अंदर खौफ है। वो समझता है कि अभी वक्त नहीं था, और वो ये बात कहता नहीं। यही ड्रामा अपना सबसे सच्चा सवाल पूछता है। शर्जीना ने मुस्तफा को बदलने को कहा था और वो बदल गया, मगर अब वो आदमी नहीं रहा जिससे उसे मोहब्बत हुई थी। तो गलती किसकी है? अपॉइंटमेंट छूट रही हैं, वादे टूट रहे हैं, और शर्जीना उस फ्लैट में अकेली है। अदील की दुनिया भी खत्म हो रही है। रुबाब को उसके फ्रॉड और नताशा के साथ ताल्लुक दोनों का पता चल चुका है। फहद मुस्तफा 10 साल बाद टेलीविजन पर लौटे और मजाक से टूटने तक का पूरा सफर बगैर किसी शोर के किया। उनकी खामोशी उनके मुकालमों से ज्यादा बोलती है। हानिया आमिर की शर्जीना रोती कम है, बर्दाश्त ज्यादा करती है, और यही सबसे मुश्किल काम था। इन दोनों की केमिस्ट्री इस ड्रामे की असल ताकत है। फिर वो रात आती है, शर्जीना घर में अकेली है। उसे तकलीफ शुरू होती है। वो सबको फोन करती है, माँ को, बहन को, डॉक्टर को, मुस्तफा को। कोई फोन नहीं उठाता। वो गिर जाती है। मुस्तफा घर आता है तो वो फर्श पर पड़ी है। अस्पताल पहुंचते हैं मगर देर हो चुकी है। बच्चा नहीं बचता, और मोहब्बत का आखिरी मरहला, मौत, यहां आ जाता है। शर्जीना मुस्तफा को छोड़कर अपने मीके चली जाती है, और जिस आदमी ने सब कुछ हासिल करने के लिए सब कुछ दांव पर लगाया था, उसके पास अब घर है, गाड़ी है, दौलत है, और कोई नहीं। इधर रुबाब अदील को सबके सामने बेनकाब करती है, फ्रॉड भी और नाताशा के साथ ताल्लुक भी। अदील गिरफ्तार हो जाता है और शगुफ्ता और इफ्तिखार को घर से निकाल दिया जाता है, और वो बेटा जिसे चोर कहा गया था अपने माँ बाप को अपने घर ले आता है। माँ पहली बार एतराफ करती है कि ये सब उसके लालच का नतीजा था। मुस्तफा कोई ताना नहीं देता। आखिर में दोनों मिलते हैं। शर्जीना कहती है कि मुझे पुराना मुस्तफा चाहिए, और मुस्तफा कहता है कि मैं बदल चुका हूं, मुझे ऐसे ही कबूल करो। ये ड्रामे का सबसे ईमानदार मुकालमा है। और फिर वो दोनों अपने उसी छोटे से किराए के घर वापस जाते हैं। वही स्टिकी नोट्स, वही कप, कोई बड़ा ऐलान नहीं, सिर्फ एक गले लगना, कभी मैं कभी तुम। तो हतमी राय क्या है? अदाकारी 10 में से 9, कहानी 8।
आखिरी दो एक साथ थोड़ी जल्दी में लपेटी गईं, मगर इख्तिताम ने मायूस नहीं किया। और सबसे अच्छी बात यह कि ड्रामे ने मुश्तरका खानदानी निजाम को जबरदस्ती खूबसूरत नहीं बनाया। फाइनल की रेटिंग 24.2 रही। 2021 के बाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी। आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।